Welcome to SR English Institute. This is R Sharma. Today I am going to talk about some advanced English translations. यानी आज मैं आप लोगों से कुछ एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी से इंग्लिश में बदलना सिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिनसे दूर के रिलेशन का बोध होता है। ऐसे रिलेशन को यदि हम नज़दीकी रिलेशन में बदलकर दिखाना चाहें या व्यक्त करना चाहें तो उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें पहला है वह मेरी चाची लगती है। यानी इस ट्रांसलेशन से यह बोध हो रहा है कि वो मेरी अपनी चाची नहीं हो सकती है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी दूर रिलेशन के माध्यम से चाची लगती हो, यानी वो दूर की चाची हो और जिसे हम वो चाची का रूप अपनी चाची का रूप देना चाह रहे हैं। तो ऐसे ट्रांसलेशन को हम लोग बनाने जा रहे हैं, यानी इसे इंग्लिश में बदलने जा रहे हैं। जिसमें नंबर 2 है वह मेरी मौसी लगती है। नंबर 3 है वह मेरी बुआ लगती है। नंबर 4 है वह मेरी मासी लगती है। नंबर 5 है वह मेरी काकी लगती है। तो चले हम लोग सबसे पहले इसके रूल्स को सीखें। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला जो ट्रांसलेशन था वह मेरी चाची लगती है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट वह है, और उसके बाद एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी एक्जुअली वर्ब यहाँ पर प्रयुक्त होगा वाक्य के अनुसार। है भी हो सकता है, हैं भी हो सकता है, यानी यहाँ पर बिंदु वाला। हूँ भी हो सकता है या हूँ भी हो सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या सेंस ऑफ सेंटेंस वहाँ प्रयोग होगा। और उसके इसमें प्रयोग होगा लगता है, लगती है, लगते हैं यदि दिया हो, यानी लगना के अर्थ में यदि कोई वर्ड आए तो उसके बदले में हम लोग डिस्टेंट का प्रयोग करेंगे। उसकी लास्ट इसमें प्रक्रिया है कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के प्रयोग में मेरी चाची जैसा कि दिया हुआ है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग जो प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर मेरी यानी माई लिखने के बाद, यानी यहाँ पर हिंदी में माई का मीनिंग लिखने के बाद यहाँ पर इसी के बीच में हम डिस्टेंट का प्रयोग करेंगे और तब जाकर चाची का प्रयोग कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। हालांकि ईच एमआर के बाद डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्ट ये यानी कि कोई नाउन आता है या कोई एडजेक्टिव आता है या कोई एडवर्ब आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जैसा कि स्ट्रक्चर से हम लोग देखें, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, उसके बाद एक्जुअली वर्ब को प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एक्जुअली वर्ब यानी कि है हो हूँ का मीनिंग देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर था थे थी का मीनिंग आ जाए, तो उसमें यदि है हो हूँ का मीनिंग हो तो ईजे मार देंगे। था थे थी का मीनिंग हो तो यहाँ पर हम लोग वाज और वर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मेरा या मेरी के प्रयोग करेंगे, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे माई, मेरा या मेरी का माई, उसका या उसकी का हर या हिज का प्रयोग करेंगे। लड़का के लिए हिज का प्रयोग करेंगे और लड़की के लिए हर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर तुम्हारा, तुम्हारी, आपका के लिए योर का प्रयोग करेंगे। हमारा, हमारी, हमारे के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। या हम लोगों का हम लोगों की या हम लोगों के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। या देर का भी यहाँ प्रयोग किया जा सकता है, यानी उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों का यदि मीनिंग दिया हो हिंदी में। उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि बीच में डिस्टेंट का प्रयोग करना है और उसके बाद यहाँ पर नाउन का प्रयोग कर देना है। जैसे यहाँ पर चाची यहाँ पर नाउन है।
तो ध्यान दीजिए इसे कैसे हम लोग बदलेंगे, इन ट्रांसलेशन को देखें। अब आपको ये देखने से आपको लगेगा कि ये प्रत्येक ट्रांसलेशंस अलग अलग हैं, लेकिन इसमें कॉमन बात यहाँ पर देखेंगे कि सभी में वह है, उसके बाद सभी में मेरा मेरी है, उसके बाद इसमें भिन्न है, जो एक में चाची है, एक मौसी है, एक बुआ है, एक मामी है और एक काकी है। उसके बाद इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सभी एक समान है। यानी कि यदि मीनिंग बदले तो चाची का अलग होगा, मौसी का अलग होगा, बुआ का अलग होगा, मामी का अलग होगा और काकी का केवल अलग होगा। बाकी का जो वर्ड्स है सेम है, इसलिए सेम प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इनमें क्या है कि यहाँ पर हम लोग चाची हो चाहे मौसी कहें, चाहे बुआ कहें, चाहे मामी कहें, चाहे काकी कहें, प्रत्येक का मीनिंग आंट होता है या आंटी होता है। आंट का जो प्रयोग है यहाँ पर, जो आंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मल इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसा इंग्लिश जो ऑफिशियली प्रूव किया गया है कि इनका प्रयोग रिटेन में लिखा जाएगा, तो उसे फॉर्मल इंग्लिश कहा जाता है। और आंटी का प्रयोग हम लोग मौखिकली बोलते हैं, यानी कि इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। इसे लिखना उचित नहीं होगा, हम बोल सकते हैं, और लिखने के लिए आंट का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा। तो आइए हम लोग इसको अपने स्ट्रक्चर पर इसे अरेंज करें। तो सबसे पहले वह का मीनिंग हुआ सी, उसके बाद यहाँ पर एक जूली वर्ब मैंने बताया था देने के लिए, तो है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे सी के अनुसार। उसके बाद मेरा मेरी का यूज़ करेंगे, तो मेरा मेरी के लिए यहाँ पर माई का प्रयोग हो गया, यानी यहाँ पर आप माई के स्थान पर किसी भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं जो हिंदी में दिया हो। हालांकि यहाँ पर मेरी दिया है इसलिए माई होगा। और डिस्टेंट का प्रयोग करेंगे लगना के लिए, यानी लगती है के लिए डिस्टेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंट का मतलब दूरी होता है, दूर की है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंट का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि जैसे कहते हैं वो दूर की मेरी चाची लगती है, यानी वो अपनी चाची नहीं है। यदि अपनी रहती तो कहते हैं सी इज माई आंट कहते हैं या आंटी कहते हैं, इसलिए डिस्टेंट का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो नाउन के रूप में आंट का प्रयोग करें या आंटी का प्रयोग करें यहाँ कर देंगे, यानी होगा इसका सी इज माई डिस्टेंट आंट या आंटी, यानी वह मेरी चाची लगती है कहें इसको, या वह मेरी मौसी लगती है, वह मेरी बुआ लगती है, या वह मेरी मामी लगती है, या वह मेरी काकी लगती है। ये सभी का जो इंग्लिश एक सेम वर्ड है वो चाची, मौसी, बुआ, मामी और काकी को आंट या आंटी कहा जाता है, इसलिए एक ही ट्रांसलेशन हुआ। मैं अगला से भिन्न भिन्न ट्रांसलेशन को दूंगा। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिए, वह मेरी चाची लगती है। यहाँ एक और तरीका है बनाने का, तो ध्यान दीजिए, वह यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा और मेन वर्ब इस यहाँ पर बना दीजिए, जूली वर्ब को हटा दीजिए। जैसे मेन वर्ब बनाएंगे तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर लुक लाइक का प्रयोग करना है, यहाँ पर लगती है, वहाँ पर रिलेशन का प्रयोग के सेंस में दिए, यहाँ पर हम लोग इस सेंस में दे रहे हैं कि देखने में लगने की बोध करा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है जो आपकी चाची की तरह चेहरे की आकार में या उसकी हर एक्टिविटी में वो ऐसा लगता है, तो वहाँ पर देखने में ये की बात कह रहा है कि देखने में जैसे आपकी चाची की तरह लगती हो या मौसी की तरह लगती हो, फुआ की तरह लगती हो, तो ऐसा लुक लाइक का प्रयोग करेंगे। यानी रिलेशन नहीं, ये कोई भी व्यक्ति ऐसे देखने के सेंस में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लुक लाइक का प्रयोग जो हुआ है किस अर्थ में, किस हिंदी के लिए हुआ है, तो लगता है, लगती है, लगते हैं के लिए हुआ है। यहाँ पर लगता था, लगती थी होता तो लुक्ड कर देते हैं, लाइक करते। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लुक लाइक का प्रयोग किए। हो सकता है कि सब्जेक्ट के अनुसार लुक्स का प्रयोग कर दें, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो लुक्स लाइक करेंगे और प्लूरल हो तो लुक लाइक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट एक बचेगा आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में मेरी चाची।
यहाँ पर डिस्टेंट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिलेशन का बोध नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पर एक आकार या चेहरे में सेम देखने की बात हो रही है। इसलिए ऐसा यानी एक ही ट्रांसलेशन के से दो सेंस निकल रहा है, इसलिए दोनों सेंस में हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। तो एक को आप समझ गए, दूसरा को अब इसे बदलना सीखें। जैसे वह मेरी चाची लगती है, चाहे वह मेरी मौसी लगती है, या वह मेरी बुआ लगती है, या वह मेरी मामी लगती है, या वह मेरी काकी लगती है। ये सभी का बनेगा सी लुक्स। यहाँ लुक्स का प्रयोग किए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए भॉब का पांचवा रूप का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा रूप यानी भॉब में एस आई एस का प्रयोग किया जाता है और एस आई एस वाला भॉब सिंगुलर होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लगाकर यहाँ पर लुक्स कर दिए, यानी लुक्स लाइक यानी की तरह भी कह सकते हैं। माई आंट या आंटी, यानी वह मेरी आंट कहें या चाहे आंटी कहें, यानी चाची की तरह दिखती है के अर्थ में हुआ। यहाँ रिलेशन का बोध नहीं है, देखने की बात है, देखने के सेंस में प्रयोग हो रहा है कि वो एक जैसा देखने की बात है। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन को अपने से यानी सेल्फ एक्सरसाइज के माध्यम से बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को ये सेल्फ एक्सरसाइज दिया जा रहा है अपने से बनाने के लिए। इन प्रत्येक ट्रांसलेशन को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्रत्येक ट्रांसलेशन को भेजेंगे यानी कमेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला है आपका वह मेरी दादी लगती है। दूसरा है वह मेरी बहन लगती है। आप दो दो तरीका से बना सकते हैं, यहाँ पर एक जैसा नहीं बनेगा क्योंकि दादी का अलग मीनिंग होता है, बहन का अलग मीनिंग होता है। वह मेरा भाई लगता है। नेक्स्ट है वह मेरे चाचा लगते हैं, वे मेरे चाचा लगते हैं। और वे का यहाँ पर अर्थ हिंदी में ही होगा क्योंकि हम लोग अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पर वह के बदले में वे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वह मेरी भाभी लगती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी से ये ट्रांसलेशन बन जाएगा।